गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की यह वीडियो हमारी व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 2 से है बेटा, जिसमें चल रहा है व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में हमारा सबसे पहला टॉपिक था एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हमने उसका मीनिंग, अर्थ, गुण, दोष सभी कंप्लीट कर लिए थे, पढ़ा भी चुके हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है बेटा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। देखो, ये व्यवसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जो केवल हमारे देश यानी भारत के अंदर ही चलाया जाता है यानी पाया जाता है। यानी ये बिजनेस कहाँ किया जाता है? सिर्फ भारत के अंदर ही इस बिजनेस को किया जाता है। अन्य किसी देशों में इसका कोई संचालन नहीं किया जाता। भारत के व्यवसाय में इस व्यवसाय का सबसे प्राचीन रूपों में माना जाता है। अब मैं बता रहा हूं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है क्या। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वह व्यवसाय है जो संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा चलाया जाता है। क्या बताया? जो संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यानी जैसे सबसे पहले दादाजी ने चलाया, फिर उससे उसके बड़े बेटे ने चलाया, फिर उससे उसके जो उसका बड़ा बेटा है सब उस परिवार का जो सबसे बड़े सदस्य है उसने चलाया। यानी क्या? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसमें जितनी भी पूर्वजों की संपत्ति होती है, भले ही संचालन व्यवसाय का एक व्यक्ति करे, परंतु इसमें जितनी भी व्यवसाय की संपत्ति होती है वो सभी सदस्यों की होती है। इस व्यवसाय में बच्चे का जन्म होते ही यानी बच्चे का जन्म होते ही वो इस व्यवसाय के सदस्य बन जाता है। क्या बताया? वो इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। इसे चलाने के लिए हमारा हिंदू एक्ट है 1956 यानी कंपनी अधिनियम, हिंदू अधिनियम के तहत इसमें कानूनों का पालन किया जाता है। अब बात आती है क्या है? इसे चलाने के लिए कम से कम क्या सदस्य होने चाहिए? इसे चलाने के लिए उस हिंदू परिवार व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जो संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है। ठीक बेटा, अब आगे चलते हैं इसके संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लक्षण। सबसे पहला रहा निर्माण। मैंने बताया था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का निर्माण यानी शुरुआत करने के लिए किसी भी परिवार में 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जब ये व्यवसाय आपका चल सकता है। दूसरा है दायित्व। दायित्व बोलता है लायबिलिटीज, यानी क्या उसका दायित्व होता है। देखो, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो संचालन करता है, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वह उस व्यवसाय को संचालन करता है, जिसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। तो बेटा जो इसका कर्ता होता है उसका दायित्व तो असीमित होता है और सबका दायित्व सीमित होता है। यानी और जो उस व्यापार के सदस्य होते हैं उनके अंश तक यानी अंश समाशी तक उनका जो दायित्व सीमित होता है। उससे आगे है बेटा आपका नियंत्रण। इस फर्म का संचालन मैंने बताया कि जो उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो उस व्यवसाय का संचालन करता है। तो नियंत्रण भी कौन करेगा? जो कर्ता के यानी कर्ता के द्वारा ही उस फर्म का उस व्यवसाय का नियंत्रण किया जाता है और सभी को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है जो उस फर्म के अन्य जो है सदस्य हैं। तो यानी क्या? कर्ता यानी मुखिया द्वारा इस फर्म को कंट्रोल या नियंत्रण, इस व्यवसाय का नियंत्रण किया जाता है। अब आ रहा निरंतरता। किसी कारणवश यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का जो उसमें सबसे बड़ा सदस्य होगा वो उस व्यवसाय को निरंतर चलाता रहेगा। यानी फर्म यानी ये व्यवसाय आपका समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो कर्ता किसी कारण से कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो और परिवार का जो उस परिवार का जो उससे दूसरे नंबर पर बड़ा सदस्य होता है वो उस व्यवसाय को निरंतर चलाता रहता है। एक है नाबालिग सदस्य। मैंने जब इसका अर्थ बताया था तो मैं बता रहा था कि जन्म लेते ही वह जो बच्चे का जन्म होते ही वह उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। यानी नाबालिग सदस्य भी इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं, पर उनका दायित्व उनके अंश समाशी तक ही सीमित होता है। यानी जितना उनका हिस्सा होता है उस तक ही उनकी दायित्व होता है। तो बेटा आज का ये टॉपिक हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पे है।
इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं हमने आपको एक एक करके बता दी है। आगे की वीडियो हम इसमें नेक्स्ट कल डालेंगे, इससे ध्यानपूर्वक से पढ़ना। ओके।